अरे किया था हमने। ओके, लास्ट में फ्रॉम हेलोजेंस कहाँ से हम रिएक्शन करा रहे थे? RX फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल उसमें नंबर 1 हमने देखा था ROH प्लस HCl। हाँ, कैटलिस्ट था ZnCl2, क्योंकि अगर ये सिर्फ CH3OH होता तो ZnCl2 के बिना ही रिएक्शन ही नहीं देता। समझ में आया? और आगे रिएक्शन ही नहीं मिलता इसका। टर्शियरी होता तो कोई टेंशन ही नहीं थी। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ पर फिर OH प्लस HCl, तो ये बिना कैटलिस्ट के भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हमें दे देता। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? जिसमें इसको मदद पड़ी इसकी, लेकिन इसमें हो गया बिना कैटलिस्ट के हो गया ये रिएक्शन। यस, टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव। यस, मोर रिएक्टिव का मतलब क्या कि ये जल्दी से अपना फंक्शनल ग्रुप निकाल सकता है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को बुला सकता है। ठीक है, ये मोर रिएक्टिव का मतलब होता है। क्यों होता है? क्यों स्टेबल हुआ? हाँ, तो मैंने कल बताया था एक इफेक्ट था। यस, ये यहाँ से प्लस एम देता है। क्या देता है? प्लस एम, मदद करता है, प्लस मदद। और ये ऐसे अगर क्या बोलते हैं, ऐसे कोई कंपाउंड लगे हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हो तो हाँ, वो माइनस एम इफेक्ट करेंगे। समझ में आया? मतलब मदद लेंगे और ये मदद देंगे। इसका प्रोडक्ट क्या होता है? RCl प्लस H2O। ठीक है, कुछ लोग कैसे सिखाते हैं मैं बताता हूँ। रिएक्शन लिख दिया जो बुक में था, यहाँ से एक बॉक्स बना दो और इसको निकाल के साइड में रख दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो। ये है डब्बा मेथड, जो सिखाते हैं डब्बे लोग। मेथड क्या होनी चाहिए? मतलब सिखाने की मेथड क्या होनी चाहिए? ये तो रिएक्शन है जो दिखता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म है जो हमें सीखना है। ठीक है, रिएक्शन होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिएक्शन में क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन कैसे होता है, इसी को पढ़ाई बोलते हैं। और केमिस्ट्री सीखनी है तो यही मेन चीज हमें सीखनी है। चलो, ये बात सारी हमने कल की थी। फिर ऐसा एक और लिया था हमने, क्या लिया था? ROH प्लस NaBr, और NaBr को एक्टिवेट करने के लिए H2SO4 यहाँ पर लिख देता हूँ। समझ में आया? तो ये यहाँ पर डब्बा नहीं बनेगा। ऐसी सिचुएशन में वो मतलब डब्बे लोग हाँ गड़बड़ हो जाएगा, बोल लेंगे याद कर लो। हमें क्या करना है, मतलब कैसे याद करने को बोलेंगे वो भी याद रखना। देख देख क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि हम चैप्टर किसका पढ़ रहे हैं, हेलोजन्स का। मतलब हेलो अल्केन ही तो फॉर्म करना है, तो अल्केन के साथ हेलोजन जोड़ दो, बाकी सबको कर दो साइड में, है ना? तो बोल देंगे कि RBr तो बनेगा ही, हमें पता है, और Br यहाँ से निकला। हाँ, मतलब Br तो निकल गया, तो Br तो यहाँ पर जुड़ गया। अब ये OH हमेशा वाटर बनाएगा, ये भी बोलेंगे। ठीक है, तो वाटर भी लिख दो। तो फिर ऐसा दिमाग लगाएंगे कि वाटर में एक हाइड्रोजन आया कहाँ से, ये एसिड था, तो एसिड में जुड़ा क्या, Na बचा वो जुड़ गया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ये उसकी जगह पे Na आ गया। तो इस तरह से याद करवा देंगे तुम्हें, मैकेनिज्म नहीं सिखाएंगे, याद करवा देंगे। इसे याद करना बोलते हैं। क्लियर है? हमें डब्बा मेथड नहीं करना है।
हम प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ ही सीखने वाले हैं। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी में कुछ डाउट? कोई भी मैकेनिज्म का समझ में नहीं आया इन दोनों में से? बड़े नेक्स्ट मैकेनिज्म पर कौन सी रिएक्शन है नेक्स्ट? कौन सी है? PX3। यहां पर 3 रिएक्शन में साथ में लिखूंगा। ROH प्लस PX3 फिर ROH प्लस PX5 एंड फिफ्थ ROH प्लस SOCl2। ऐसी है ना रिएक्शन? ये तीनों को हम एक साथ देखेंगे कि होगा क्या। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बाद में लिखेंगे। यहां पर हम बना देते हैं ऑर्डर। अब देखो ये याद है PX3 PX3 P X एंड X। ऊपर की साइड क्या होता है? एक चीज इसके पास, एक प्रॉपर्टी ऐसी थी इसके पास जिसकी वजह से और भी कंपाउंड बनाता था। ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता था। वैकेंट डी ऑर्बिटल था इसके पास। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे बना देता हूँ फिलहाल के लिए। याद आया? वैकेंट डी ऑर्बिटल था। याद आया नहीं आया? ओके। तो PX5 में होगा? PX5 में नहीं होगा। PX5 का स्ट्रक्चर याद है? ऐसा हवा हो गया। कुछ याद आया? ऐसा कुछ किया था हमने, पंखा लटका हुआ है नीचे एक गदा। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें है। SO2 के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे इसको। ये दो डिफरेंस पहले तो समझ में आए। तो अब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा इसमें रिएक्शन करके वो अलग होंगे। मतलब ROH के साथ मिलके वो हेलोजिनेशन ही होगा, मतलब R के साथ X जुड़ ही जाएगा। यहां पर मैं रिएक्शन लिखता हूं ROH प्लस PX3। ठीक है, रिएक्शन का ये यहां पर लिख देते हैं हम। और ROH P जो है, ओके ओके, इस टाइप से होता है। ठीक है, उसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो जो नीचे ड्रॉ करो या ऊपर ड्रॉ करो, इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, या नीचे लिख दूं मैं? चलेगा ऐसा उल्टा लिखा है तो? या नीचे ड्रॉ करूं? चलेगा ना, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया तो वेकेंट ऑर्बिटल नीचे आ गई, फर्क नहीं पड़ता। बीकर में कैसे घूम रहा था मेरे वो भी नहीं पता, उल्टा आड़ा टेढ़ा सीधा कैसा घूम रहा है हमें नहीं पता। हम तो बोर्ड पे जो ड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर उसका क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब ये पहले पास में होते नहीं, ये तो मैंने अभी एडजस्ट करके लिखा हुआ। क्या होगा? ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भर भर के। वो इलेक्ट्रॉन्स वो यहां पर डोनेट करता है। ठीक, समझ में? इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डोनेट करता है। तो जब ये डोनेट करने की कोशिश करेगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हुआ, इसको भनक लग गई कि भाई ऑक्सीजन निकलने के चक्कर में है, तो वो जिसके पास जा रहा है मैं उसके पास जो है वो खींचता हूं। तो यहां पर ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है।
ये अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। ये तो अट्रैक्शन से पहले की बात है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। वैकेंट डी ऑर्बिटल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये सेंटर कैसा होगा, px3 में ये सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन लविंग, यस इलेक्ट्रोफाइल होगा। और ये क्या होंगे, इनके पास लोन पेयर होती है ना 3, जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर सेंटर लिख देते हैं हम, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर जाएगा। समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, बीच का स्टेट। कुछ इस तरह से बन जाता है। ये तो बॉन्ड है ही, ये तो बनी हुई है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है टूट के कंप्लीट यहाँ पर, और ये बॉन्ड टूट के ये कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया या नहीं। क्या बन जाएगा, आर के साथ लग जाएगा, ऐसे ही बनाते हम, आर के साथ बन जाएगा एक्स, और यहाँ पर पी के साथ एक्स तो पहले से ये थे, और यहाँ पर ये आ गया ओ एच। क्लियर है। तो ये बॉन्ड का ये जो ब्रेकिंग हुआ सब समझ में आ गया। ये तो एक बार ही हुआ है, कितनी बार हुआ, एक बार हुआ है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के साथ हुआ। अभी इस फॉस्फोरस के पास अभी भी वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही, जिससे वो किसी और को अट्रैक्ट कर सकता है, उससे एक और हेलोजन दे सकता है, इसी तरीके से एक और OH ले लेगा। यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट। अब ये तो बन गया, ये तो साइड में चला गया। ठीक है, ये बन के यहां पर बैठ चुका है RX। बाकी एक और ROH आया, तो यहां पर मैं 2 मोल लिख देता हूं फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो दूसरा मोल जो है, दूसरा वाला ROH आया, वो किससे रिएक्ट करेगा, इससे। P, नीचे बना देते हैं, PX OH X। ये कैसे भी हो सकता है, यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं OH X। हमें काम किससे है, P के साथ OH होना चाहिए, R के साथ X होना चाहिए। बाद में बाकी कैसे भी लिखे हम, चलेगा। ठीक, क्लियर है। चलो बॉन्ड बनाते हैं, ये यहां से अट्रैक्ट होगा, ये यहां से अट्रैक्ट होगा। ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं फिलहाल के लिए, R OH, यहाँ पर X, ये P, ये कंप्लीट OH, और ये कंप्लीट X। तो क्या हो जाएगा, ये R के साथ X, P के साथ OH, ये OH पहले से था, और ये X। अभी इसके पास एक और X है, 3 बॉन्ड ही है, वेकेंट ऑर्बिटल तो फिर से होगी। तो ये जो RX है वो यहाँ पर बन चुका है, फिर 2 लिख देता हूं, यहाँ पर 2 बने, 2 बन गए। दो बन गए। तीसरी बात, अब तीसरा मॉलिक्यूल भी ले लिया, 3 मॉलिक्यूल मैंने ले ली, 3।
ये तीसरा वाला आया ROH, उसके साथ ये कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर जो ये फॉस्फोरस था वो वापस यहाँ पर आया, वही फॉस्फोरस यहाँ पर है, वही रिएक्शन में वापस यहाँ पर आया, फिर से फॉस्फोरस, हेलोजन, OH, OH, इसका पेट ही नहीं भर रहा है, पानी पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा, डायरेक्ट बना देता हूं, R के साथ X और प्लस में P, OH, OH और OH। ये केस समझ आया? अब इसके पास X है, तो अब किसी और अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? हाँ, H3PO3 नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास X है ही नहीं। फिर वो X को दे और OH को ले ले, ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो ये फॉस्फोरस अब आगे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो एक PX3 कितने अल्कोहल को हेलोजिनेट कर सकता है? हेलोजिनेट करना मतलब कि हेलोजन उसको जोड़ देना। ये जो ROH था उसका हेलोजिनेशन हो गया, ये बना, ये RX बन गया। तो क्या किया, इस PX3 ने ROH को हेलोजिनेट करके RX बना दिया। ठीक है, मतलब ये एक PX3 कितने को हेलोजिनेट कर सकता है? 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हेलोजिनेट कर सकता है एक अकेला PX3, और खुद क्या बन जाएगा? H3PO3। यहां तक समझ में आया? लेकिन खेल यहां पर रुकता नहीं है, ये थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र को कहां बनाऊं अब मैं? यहां पर ही बना देता हूं। विचित्र कैसे देखना? जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने एक बात बोली थी, फॉस्फोरस को अगर ऑक्सीजन दिख जाए तो एक ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा बॉन्ड तो होता ही है जो इसको स्टेबल कर दे। कैसा बॉन्ड होता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ? एक तो डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा। तो यहां से ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ये क्रिएट कर देगा और हाइड्रोजन खुद के पास जोड़ लेगा, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये है H3PO3 जो बुक में लिखा हुआ है, ना कि ये। समझ में आया? और इस चीज को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये जो खुद में खुद हुआ ना, OH का बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड O बन जाना, इसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? टॉटोमेरिज्म। जो बना है वो ये है H3PO3, H3PO3। बात समझ में आई? तो देख, बुक में क्या लिखा होगा? 3ROH plus 1PX3 gives 3RX। यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं क्योंकि तीसरा ये रहा हमने जो लास्ट में बनाया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ये नंबर 1 मॉलिक्यूल रोमन में लिखते हैं, ये नंबर 2 मॉलिक्यूल और ये नंबर 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मोल RX बने और एक बना H3PO3, और उसका स्ट्रक्चर ये वाला देना है। समझ में आ गया? ओके, कुछ डाउट? नहीं ना? चलो लिख ले सर जल्दी से। ऐसी रिएक्शन होने का मेन रीजन क्या है? फिर से बता।
ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें एक ही PX3 जो है वो 3 हेलो एल्कोहल को रिड्यूस कर, सॉरी, हेलोजिनेट कर देगा। यस, एक रीजन है फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास लोन है। चलो लिख दो। ये फर्स्ट पूरा एक मॉलिक्यूल बना, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम एरो दे सकते हैं, तो ये एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें एरो नहीं दे पाएंगे, ये एरो सही रहेगा। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ही हम एरो से बता सकते हैं कि ये यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट में, तो उसको नहीं बता सकते वहां पर। यहाँ पर बताना सही रहेगा, जैसे यहाँ पर बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, ये यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, इसमें सही नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए चलेगा। तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी इस चीज में। SN1 SN2 करके कुछ पढ़ा था, SN1 SN2 लिख। हाँ, अच्छा, तो SN का मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है। OH की जगह पे X जुड़ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन। तो ये वन स्टेप रिएक्शन हो गया, क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों हो रहे हैं, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, वन स्टेप रिएक्शन, मतलब SN2। सही है, बस। आएगा फिर से टॉपिक, तब बढ़ेंगे डिटेल में। बात थोड़ी सी आई तो मैंने बोला कर देते हैं। ये वर्ड लिख ले, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म कब होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनने में टोटोमेरिज्म होता है। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, कैसा, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस तो पता होगा। इंटर मतलब, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, इंटरनेशनल मतलब दो कंट्री के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। मैं इंटरनेशनल पार्सल भेजूं, इसका मतलब क्या, मैंने इंडिया से किसी और कंट्री में भेजा। इंट्रा मतलब स्टेट में हो रहा है, कंट्री के अंदर ही, जैसे याद रख सकते हैं। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, उसे इंट्रा, यस, इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन तब होता है जब वो मॉलिक्यूल स्टेबल बनने की कोशिश करे। ये पाई बॉन्ड बना, वो पाई के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर गए, वैकेंट डी ऑर्बिटल में, ताकि ये जो फॉस्फोरस है वो स्टेबल बन जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए ये फॉस्फोरस टोटोमेरिज्म करके डबल बॉन्ड O बना देगा, और सिग्मा बॉन्ड तो जैसे ऑक्सीजन पे था, उसके जगह पे हाइड्रोजन के साथ बना दिया है? तो बॉन्ड उसके बढ़ गए, 3 की जगह पे अब कितने बॉन्ड हो गए, 5। तो 5 बॉन्ड हो गए, इसका मतलब क्या, इसका डी ऑर्बिटल भर गया, तो स्टेबल हो गया। समझ में आया। और यहाँ पर स्टेबल नहीं था, इसलिए तो रिएक्शन दे रहा था बार बार। ओके, डन।
डन। डब्बा मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज डब्बा मैकेनिज्म? डब्बा में आर ओ एच होगा, और कितने हैं आर ओ एच? 3। लेकिन डब्बों में तो ये याद रखना पड़ेगा 3 है इस बार, है ना। कंसेप्ट होगा तो पता होगा कि एक तो px3 है, ऐसे होगा p, ये x लंबे लंबे बॉन्ड बना देंगे x, और यहाँ पर x, फिर बना दो डब्बा, एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, इस टाइप से। अच्छा उल्टा हो गया, 1 मिनट। हाँ गलती हो गई ना। डब्बा में ये डब्बा मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नहीं। अब होगा, आर के साथ एक्स को जोड़ दो, आर के साथ एक्स को जोड़ दो, आर के साथ एक्स को जोड़ दो, फिर ले जाओ ओ एच, फॉस्फोरस ओ एच को ले गया, ऐसा बोल देंगे फॉस्फोरस ओ एच को ले गया, बना दो ये। हाँ, फिर बोलेंगे होंगे ना H3 PO3, यही तो लिखा हुआ है बुक में। हो गया सॉल्व, हो गई रिएक्शन। ये डब्बा में, डब्बा थोड़ा साथ में इसलिए कर रहे हैं ताकि बीच में कहीं कंफ्यूजन हो तो ये शॉर्ट में काम आ सके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? नंबर 4, ROH प्लस PCl5 या PX5, जो भी मैं बोल सकते हैं, इसका रिएक्शन। यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। ये R, ये OH। अब क्या चीज हो रही है? P जो है उसके पांचों के 5 बॉन्ड में क्लोरीन भाई साहब है ना। यहाँ पर भी, मतलब यहाँ तो बात ही छोड़ो, यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिटल था पहले, डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये OH आके बैठ रहा था और थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ये R था वो क्लोरीन को अट्रैक्ट कर पा रहा था, फिर जाके बॉन्ड टूट रहे थे। अब क्या होगा? ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट फॉस्फोरस पे अटैक मारेगा, उससे क्या होगा? ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो होगा क्या? होगा कुछ यूं, R बन जाएगा प्लस, ठीक है, P बन जाएगा यहाँ पर OH के साथ, Cl 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 Cl, ये भी इसमें ट्रांजिशन स्टेट होगा ही। इसका ऐसे नहीं लिखते। तो क्या होगा? O यहाँ पर अटैक मारेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक R O, और यहाँ पर P का बॉन्ड, यहाँ पर 4 क्लोरीन होंगे। 4 बजे एक तो निकल गया, ये Cl माइनस यहाँ पर घूम रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? प्लस चार्ज, उससे भी लेस तो करना पड़ेगा। तो क्या करेगा? ये फॉस्फोरस बोलेगा कि भाई क्लोरीन तू एक और निकल जा, ताकि मैं दूसरे भाई को बुला सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाके अटैक मारेगा, इसके बाद इधर
तो क्या बन जाएगा ये RCl प्लस क्या बन गया ये P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन यह वहां पर क्या था, वैकेंट डी ऑर्बिटल था, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन पहले निकलेगा, फिर ये बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद ये इसको खींचने के लिए एक क्लोरीन और को निकाल देगा, और वो क्लोरीन जाके यहाँ पर अटैक मार देगा। उससे पहले ये एक और H जो बचा है उसका भी तो कुछ करना है, वो HCl बन के निकल जाएंगे। कितने क्लोरीन निकले यहाँ से? 2 Cl, ये जो बाद में क्लोरीन निकला, अच्छा एक और स्टेप बना देते हैं। ये क्लोरीन तो यहाँ जाएगा RCl, ये ऑक्सीजन जब यहाँ गया तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इसने तोड़ दिया, उससे क्या होगा, इसके पास आ गया डबल बॉन्ड ये Cl Cl Cl, और ये जो क्लोरीन यहाँ से निकला था वो किसको लेने जाएगा, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो यहाँ पर इससे जो हाइड्रोजन प्लस निकला था और इससे जो क्लोरीन निकला था, इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, तो फिर क्या बन गया सब, RCl P डबल बॉन्ड O Cl 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 प्लस HCl। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो लिख लो इसे। देख ले यहाँ पर तो स्टेबिलाईज हो ही गया। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकला उससे पहले ही मतलब साथ में स्टेबिलाईज हो गया डबल बॉन्ड करके, ये अपना पहले भी स्टेबिलाईज था लेकिन इस बार डबल बॉन्ड से। तो अब आगे फर्दर रिएक्शन किसी भी ROH के साथ नहीं होगा। इसका मतलब क्या, एक PCl5 मॉलिक्यूल एक ही हेलोजन एक ही अल्कोहल को हेलोजिनेट कर पाएगा, वही है ना, ये नंबर 1 था, ये यही तो है, नंबर वन 1 and 1, ये भी 1 ही है, फर्स्ट वाला ही, ये R भी वही है। मतलब एक ROH एक PCl5 एक ROH को ही हेलोजिनेट कर पाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, हेलोजिनेट हो जाएगा अल्केन, ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फोरस, और एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस में से निकल जाएगा HCl। समझ में आया? चलो लिख लो इसे। अब ROH का रिएक्शन SOCl2 के साथ, ROH S डबल बॉन्ड O, कैसे बना देते हैं Cl2, वही चीज जो फॉस्फोरस के साथ हो रही थी। इसके पास है इलेक्ट्रॉन, जाके सल्फर को देगा, सल्फर बोलेगा लाओ। इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सजाता जाके, OH यहाँ पर, ये Cl इस टाइप से, ये यहाँ पर देंगे, और ये फिर इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पर देंगे। क्या हो जाएगा तो RCl S डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर OH, लेकिन सल्फर बोलेगा हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो क्या करेगा,
ये क्लोरीन निकालेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब ये क्लोरीन निकलेगा तो क्लोरीन इसको हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर ही लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, RCl, S डबल बॉन्ड O, और वहां से जो निकला वो HCl। समझ में आया कि नहीं? हो गया? चल लिख लो। मतलब एक SOCl2 का मॉलिक्यूल एक ROH के मॉलिक्यूल को हेलोजिनेट कर, सब में एक एक मोल का ही काम चल रहा था, सिर्फ एक PCl3 जो था PX3 उसमें ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल था। गड़बड़ तो नहीं बोल सकते, नेचर ही है। लिख लो इसको, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ अलग नहीं करूंगा, बार बार दिखाऊंगा तो बस वही चीज होगी। ये बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ पर गए तो ये इलेक्ट्रॉन इसने फेंक दिए। ठीक है, तो लिख लो। सॉरी, ये एक बाकी है रेड पी वाला। कौन सा नंबर है रिएक्शन का? नंबर ये अपना फिफ्थ रिएक्शन, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, उस रेड फॉस्फोरस के साथ डाला हुआ है X। ठीक है, यस X2, मतलब हेलोजन जो भी होगा, F2 Cl2 Br2, और नीचे हमें फिर से एक और X, मतलब जहां पर X2 जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, कौन सा बोला है एक नीचे, X इज इक्वल टू Br2 और I2, यही हो सकते हैं। नीचे लिखा है उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन या कुछ पैराग्राफ में बात की है। नहीं किया ना, ओके कोई बात, यहाँ पर बता देते हैं, टू आइडिया लगा ना इस बार। X2 इज इक्वल टू Br2 एंड I2 ही क्यों, Cl2 क्यों नहीं लिखा? हाँ, फॉस्फोरस Cl3 बना देगा या Cl5 बना देगा। फॉस्फोरस और क्लोरीन की बॉन्डिंग अच्छी है तो ये मॉलिक्यूल्स बना देंगे, तो आगे रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे। जबकि ये Br2 और I2 का क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी साइज बड़ी है, Br की साइज बड़ी है क्लोरीन के मुकाबले, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी लंबी होगी, मतलब उनको तोड़ना भी इजी होगा और उनको कहीं पे दूर भेजना भी इजी होगा। समझ में आया? तो ये चीज होगी, और इसी वजह से बड़े साइज के मॉलिक्यूल लिए, ना कि छोटे साइज के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर रेड पी के साथ X2 में Br2 एंड I2 ही आएगा, या तो Br2 या तो I2, ना Cl2 ना H2। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है हमेशा, क्योंकि रेड पी क्या बना देंगे, वरना Cl होगा तो PCl3 PCl5 ऐसे रिएक्शन दे देंगे। एक्सेस अमाउंट में हुए तो PCl5 जो हमने चैप्टर में देखे थे, और कम अमाउंट में हुए तो PCl3 बना देंगे, वो भी चैप्टर में देखा था हमने, रिएक्शन देखी थी ना फॉस्फोरस की हेलोजेंस के साथ। हाँ, तो ये बनाते थे। उस वक्त Br लिया था हमने? नहीं लिया, तो उस वक्त भी क्लोरीन ही लिया था। चलो बाकी तो क्या होगा, Br और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कैटलिस्ट का काम करेगा P, मतलब Br एंड Br घूम रहे होंगे मस्त मगन होके, रेड फॉस्फोरस कहीं पे जहां भी ये दिखे पकड़ लिया एक को,
एक को पकड़ लिया तो दूसरा क्या बोलेगा, मैं तो भागता हूँ, तू रहे वहां पर। तो क्या होगा, ये बी आर यहां पर होगा, ये बी आर भागेगा, बी आर अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, आर ओ एच ये और ये बी आर माइनस किस पे अटैक करेगा, माइनस करेगा प्लस पे अटैक, प्लस साइड पे अटैक, माइनस साइड को क्या कर देगा, दूर। चलो क्या बना दिया इसने, हेलोजिनेशन कर दिया, आर बी आ रहा है तो आर एक्स, साथ में क्या बना है, आर एक्स ही बनाया है। ओके, छोड़ो, बाकी बाकी जो कंसेप्ट है वो इसमें नहीं करते। क्लियर यहां तक, आर एक्स हेलोजिनेशन हो गया, डन। चलो लिखो ऐसे, ये बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा बोलना बिगर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव विद क्लोरीन, फॉस्फोरस को क्लोरीन बहुत पसंद है। पानी भर के आता हूं। पानी, डन। अब कौन है, हेलोजन, सॉरी हेलोजन दिमाग में, अल्कोहल से बनने वाले सारे हेलोजन, हेलो अल्केन किस तरह से बनते हैं, ये सारी रिएक्शन किसकी हो गई, अल्कोहल से। यस, हमने क्या बनाया, हेलो अल्केन। और आर कोई भी हो सकता है, और अगर आर बदलेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी भी बदलेगी। वो एग्जांपल मैंने कल दिखाया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, उसकी जगह पे और कोई भी आ सकता है। अब कौन है, किसकी बारी है, हाइड्रोकार्बन। ये तो सबसे सिंपल, CX फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। CX मतलब हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कार्बन एंड उसके साथ जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं और उसके हिसाब से हाइड्रोजन जुड़े होंगे। यहाँ पर जो चीज हमें देखनी है, कंसेप्ट समझना है, वो इसका नहीं है। यहाँ पर जो कंसेप्ट समझना है वो हेलोजन का है, हेलोजन के बॉन्डिंग के बारे में, इसको समझना है हमें। अब यहाँ पर कंडीशन दी होगी यूवी लाइट, ऐसे दिया ना, यूवी लाइट, ठीक है, या तो हीट, मतलब हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, हाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेलो अल्केन बनेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर और कोई चीज कंपैरिजन में दी है, बस यही देखना था, बात की है या नहीं। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो दो टाइप से हो सकता है, एक उसे फ्यूजन बोलते हैं, हम किसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन,
एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ये बात हमने पहले की थी, याद आई कुछ थोड़ी थोड़ी। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब कि अगर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है तो इक्वली ब्रेक होंगे यहाँ से बीच में से एग्जैक्टली, जिसकी वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वली अपने पास वापस आ जाएंगे। मतलब क्या बनेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्या बना, फ्री रेडिकल। या तो रेडिकल वर्ड यूज कर सकते हैं या तो फ्री रेडिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। एक और होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ये कौन करते हैं, कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट की सरफेस आ गई, NaOH आ गया, सपोज OH माइनस आके अटैक कर रहा है, सॉरी सॉरी NaOH नहीं, HCl आ गया, H प्लस आके अटैक कर रहा है, तो एक Cl को ले जाएगा तो दूसरा Cl। यहां पर प्लस चार्ज है तो ये किसे ले जाएगा, इससे या इससे। तो इसको समझने के लिए हम कैटलिस्ट को पहले देखते हैं। जैसे कि ये है कोई भी मेटल, तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वर्ड क्या यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसकी पावर। तो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक को अगर खींचा और उसकी वजह से यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा और इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा। जब मेटल ने इसको खींचा तो क्या देखकर खींचा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स खींचा तो ये जो बॉन्ड टूटने के बाद बॉन्ड का जो ये ब्रेकिंग होगा वो सारा का सारा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये जो निकलेगा वो निकलेगा Cl प्लस। ये जो यहां पर रह जाएगा वो कौन होगा, Cl माइनस। तो इसे बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, जिसमें बॉन्ड बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हुआ। समझ में आया, ओके। तो ROH में जो हमने देखा था, बीच में कैटलिस्ट पे आए थे, उसमें से निकला था Cl माइनस, Cl प्लस। Cl प्लस तो मैंने दिखाई नहीं, Cl माइनस निकले थे, उनका रिएक्शन हमने करवा दिया। यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, यूवी लाइट। तो लाइट या तो रेडिएशन जब हम देते हैं, सनलाइट दे दिया, यूवी लाइट दे दिया, तो ऐसे रेडिएशन जब देते हैं तब बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा वो होमोलाइटिक फ्यूजन से ही होगा। मतलब एनर्जी जब हम देंगे तब की बात हो रही है, समझ में आया? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक तरफ से किसी को खींचा जा रहा है, ये खींचा जा रहा है और ये अपने आप टूट जाएगा। यहाँ पर तो कोई खींचातानी नहीं हो रही है। यहाँ पर तो जो एनर्जी जा रही है वो एनर्जी एक पैकेट के फॉर्म में होती है जो दोनों को इक्वली जाएगी। समझ में आया? इसे फोटोन जो भी हमने बोलते हैं पहले उसको छोड़ दो, फिजिक्स से वो चीज, लेकिन इक्वली जाएगी और वो दोनों इक्वली चार्ज हो जाएंगे, इक्वली एनर्जाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल फ्यूजन होगा। मतलब बीच में से कटेगा और इलेक्ट्रॉन्स एक में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और रेडिकल बन जाएंगे। ये चार्ज स्पीसीज बने और ये रेडिकल बने। समझ में आया? तो चार्ज स्पीसीज में मैंने पहले भी स्टार्टिंग जब हमने किया था तब बताया था कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लिखते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद आया? वो इसीलिए क्योंकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो दूसरे का होता है, एक खुद का होता है, ये वाला दूसरा तो दूसरे का होता है, इसलिए माइनस लिखते हैं। जब खुद का होगा तो हम क्या लिखते हैं, रेडिकल। क्लियर क्या नहीं? तो माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक खुद का होगा और एक दूसरे का। यहाँ पर जो खुद का था वो भी चला गया, प्लस का मतलब ये होता है। तो ये बीच का स्टेट है जहां पर खुद का ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नहीं आता, या तो दूसरे को हम देते भी नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले थे उतने के उतने ही रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, ये होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। और यूवी लाइट और हीट देंगे तब इसका होगा होमोलाइटिक फ्यूजन। मतलब क्या बनेंगे, रेडिकल्स बन जाएंगे। समझ में आया?
और ये रेडिकल जाके इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। Cl माइनस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही, सॉरी Cl है क्लोरीन, हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहेगा, जिसकी वजह से वो कहाँ अटैक करेगा। यहाँ पर एक और बना देते हैं, ये दे रहा था तो ये और ज्यादा पॉजिटिव बन गया, तो छोड़ो इसको, इसको छोड़ दो। मतलब यहाँ पर जाके अटैक करेगा ना कार्बन के पास जाके, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा तो ये भी निकलेगा। अब जब रेडिकल अटैक करेगा, जब कोई रेडिकल अटैक करेगा तो अगर ये किसी का बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ ये बॉन्ड बनाता है, वो भी रेडिकल ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये HCl फॉर्म कर देगा ये दोनों, और ये जो H निकला वो H रेडिकल होगा। क्लियर। तो रेडिकल का रिएक्शन किसी के साथ होगा तो जो बॉन्ड नया टूटेगा वो भी रेडिकल ही फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्म हुआ, ये क्लोरीन यहाँ पर अटैक किया, क्लोरीन का कार्बन के साथ बॉन्ड बना, तो ये भी निकलेगा, वो क्या होगा, H रेडिकल, और ये H रेडिकल जाएगा इस क्लोरीन के पास और वो भी बना देंगे HCl। समझ में आया। तो ये रिएक्शन होगा जब एक ही यहां पर होगा। फिर चेन रिएक्शन भी होता है इसमें, मतलब ये क्लोरीन जाके किसी और मीथेन को अटैक करेगा, वहां से H+ निकाल देगा, ठीक है। फिर वहां से H+ जो निकला वो किसी एक Cl2 को जाके अटैक करेगा, वो चेन रिएक्शन, वो बाद में आएगा लास्ट में, तब देखेंगे। ये समझ में आया। मेन ये कंसेप्ट अभी लिखने का फ्यूजन के बारे में था, ना कि ये रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन के बारे में थोड़ी देर में लिखाऊंगा, पहले ये लिख ले। तो रिएक्शन इस टॉपिक में हमें सीखना है, वो लिखाऊंगा। अब यही रिएक्शन हमें सीखनी है। अब हमें लेना है पेंटेन, सॉरी प्रोपेन। क्या लेना है, प्रोपेन। प्रोपेन के साथ रिएक्शन कराना है हमें क्लोरीन का, तो ज्यादा बड़ा लिखते हैं। रिएक्शन कराना है हमें क्लोरीन का। हमने क्या दिया, यूवी लाइट या तो हीट। तो जब एनर्जी देंगे तब क्या होगा इसका, किस तरह से, होमो या हेट्रो, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा इस बॉन्ड यहाँ पर, और ये बनाएंगे क्या, फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ये बनेंगे। तो अब आती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इनके पास ये फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये कहीं भी जाके अटैक कर सकते हैं। इनके पास चॉइस है, क्या है चॉइस इनके पास, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये फिर से 1 डिग्री है, ये फिर से 1 डिग्री है। तो इस क्लोरीन के पास दो चॉइस है, या तो 1 डिग्री पे अटैक करे या एक 2 डिग्री पे अटैक करे। समझ में आ रहा है। तो इसको अटैक करने से पहले फिर से मैं एम इफेक्ट के बारे में बता देता हूं। एम इफेक्ट क्या होता है, मदद इफेक्ट, मतलब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे और इसको स्टेबिलाईज कर देंगे, तो रिएक्टिविटी इस कार्बन की ज्यादा होगी। तो ये क्लोरीन जाके तो अटैक कर दिया
यहां पर समझ में आया, इस क्लोरीन ने जाके अटैक कर दिया यहां पर। तो अगर ये हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl CH3, है ना। और केस नंबर 2 को देखें तो ये क्लोरीन जो है वो आके अटैक कर सकता है, इसको भी, किसी को भी कर सकता है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, दोनों का अटैक, दो मॉलिक्यूल होंगे, मतलब बीकर में जब डालेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनमें से अगर एक क्लोरीन का होमोलेटिक फ्यूजन हुआ तो ये किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। तो मानते हैं एक क्लोरीन ने, अच्छा मानते हैं एक क्लोरीन ने जाके अटैक किया 2 डिग्री पे, तो दूसरे क्लोरीन ने जाके अटैक किया 1 डिग्री पे। यहां पर CH2 CH2Cl, इतना समझ में आया, ये दोनों बनेंगे। तो एक बीकर के अंदर ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस पहले, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे उस बीकर में। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, इसकी या इसकी, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी, क्यों, स्टेबल तो ये था, ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री वाला कार्बन, ये ज्यादा रिएक्टिव भी है, तो रिएक्टिव होगा तो ज्यादातर क्लोरीन तो इस पे अटैक मारने चाहिए, बनेंगे दोनों। बात ये भी सही है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा क्लोरीन यहाँ पर अटैक मारेंगे, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकते हैं वो यहाँ पर है 1 डिग्री पे है 6, कितने 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो रिप्लेसमेंट ज्यादा कहां पर होगी, क्लोरीन पे, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये होगा एक्चुअल में, लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये भी होगा। तो अराउंड 45-55% जितना होता है ये, 45%, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन अराउंड कुछ ऐसा होता है। इसके परसेंट इसीलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। और ये जो रूल है कि सेकेंड डिग्री जो है 2 डिग्री, उस पे जाके अटैक मारेगा, इस रूल को बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव रूल, क्लियर है। मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ये वाला, समझ में आ गया। लेकिन परसेंटेज किसका ज्यादा है, इसके, क्यों, यस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर इसकी जगह मैंने Br2 ले लिया तो ब्रोमीन, तो क्या होगा, नहीं 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 नहीं। ये Cl2 है और ये Br2, तो Br2 और Cl2 में फर्क क्या है, साइज का, इसकी साइज बड़ी तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी, मतलब इसकी सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी, ये जाके देखेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, मैं तो वहीं पे जाऊंगा, तो इसके परसेंटेज बढ़ जाएंगे जब ब्रोमीन की बात होगी, समझ में आया, इसके परसेंटेज कम हो जाएंगे इस पर। चलो लिख लिए, लाई ना मैथ्स की बुक, हो गया होमवर्क। अच्छा हाँ होमवर्क, मैंने डाउट लिखने को बोला था ना, डाउट लिखे आने को।
तो अभी डायरेक्ट पहले फॉर्मूला का सारा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। साइंस का जो सेकंड पार्ट था वाटर पॉल्यूशन, उसमें कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं, सब आ गया? ठीक है, तो पूछूंगा लास्ट में क्वेश्चन है। तब तक याद कर ले फॉर्मूला, रिवीजन कर ले। हो गया? तो बुक में कुछ इस टाइप से लिखा होगा। कुछ पूछना है क्या? ये रिएक्शन होता है एक्चुअल में, तो दो Cl2 होंगे तो यहाँ पर 2 मोल लिखा होगा ये, ठीक है? एक तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा होगा CH3, शायद ब्यूटेन लिया है, क्या लिया उसने? ब्यूटेन है, तो कॉन्सेप्ट वही है सेम। एक होगा CH इस टाइप से प्लस करके लिखा होगा CH3 CHCl प्लस बॉन्ड CH3 का, इस टाइप से। तो ये दोनों होंगे, लिखा है नीचे मेजर या माइनर कुछ? रीड कर वहां से, फ्री रेडिकल्स नीचे लिखा हुआ। Free radical fluorination or illumination of ions gives a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkane. It is difficult to separate as pure compound. Consequently, the use of any single compound is low. क्या बोला है? क्लियरली बोला है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, उसी में बनेंगे क्या? मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का मतलब कि उस बीकर में ये दोनों होंगे, एक किसी प्राइमरी पे लगा हुआ है और एक किसी सेकेंडरी पे लगा हुआ है, इसे आइसोमेरिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या तो आइसोमेरिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिक मिक्सचर। और क्या बोला? आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली, मतलब एक जुड़ा तो मोनो, और इसी पे सारे के सारे जुड़ गए तो मतलब किसी पे भी, यहाँ पर भी जुड़ गए, सपोज इस Cl, यहाँ पर HCl2, किसी भी टाइप से एक से ज्यादा जुड़ गए तो फिर पोली हो जाएगा, ठीक है? और पोली को हमें पढ़ना नहीं है, उसको साइड में रख देते हैं। क्लियर है? यहाँ पर 2 मोल नहीं लिखा है, 2 मोल होना चाहिए ना, क्योंकि सामने देख 2 मोल है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है ब्यूटेन के। कोई बात नहीं, बुक वाले हैं ऐसे नादान है थोड़े। बस आज के लिए इतना, बाकी के कल करेंगे।